हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है हमारे फास्ट ट्रैक बैच की, सीएमए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 9, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले हम ऑपरेशन मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे, ओएम वाले को, एंड देन हम एसएम को कंप्लीट करेंगे। फास्ट ट्रैक बैच का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जरूरी है पहली क्लास में एक्सप्लेन करना। देखिए, फास्ट ट्रैक बैच तभी कामयाब होता है जब रेगुलर आपने क्लासेस देखी होगी। अगर आप डायरेक्टली फास्ट ट्रैक बैच देखते हैं तो आपको 50 टू 60-70% समझ में तो आता है, पर वो डीप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। देखिए, फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट ने अपनी रेगुलर क्लास को कंप्लीट कर लिया है 150 से 200 घंटे वाली। अब वो चाहता है कि यार मेरे को एक बार दोबारा से फास्ट वे में रिवीजन हो जाए उस पूरे कोर्स की, जो मैंने आपको 200 घंटे लगा के कंप्लीट करे। उसके लिए बनाया जाता है फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है जी। तो ये ओएमएसएम का हम एक फास्ट ट्रैक बैच में हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो जो आपने हमारी रेगुलर क्लास में पढ़ा, मेरी रेगुलर क्लास के अंदर जो जो टोटल 150 आवर्स की रेगुलर क्लास थी हमारी, आ, अगर आपने पढ़ा वो, तो आपको ये प्रॉपर वे में अच्छे से क्लियर होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, तो फास्ट ट्रैक बैच के अंदर जो चैप्टर 4 क्लास का है वो चैप्टर यहाँ पर एक क्लास में हो जाएगा। जो क्लास चैप्टर वहां पर 10 क्लास का है वो यहाँ पर 3 से 4 क्लास में हो जाएगा। तो इस तरीके से फास्ट ट्रैक में ये होता, तभी इसका नाम पड़ा फास्ट ट्रैक बैच। आइए दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसको हम जॉब एलोकेशन कहते हैं। चलिए, हमारी क्लास फास्ट ट्रैक बैच में कितने कितने घंटे की रहेगी सर? मैक्स टू मैक्स 1 घंटा रहेगी, उससे कम हो सकती है, पर 1 घंटे से ज्यादा कभी नहीं रहेगी। चैप्टर हमारा एक नया चलेगा जिसका नाम है जॉब एलोकेशन। जॉब एलोकेशन, जॉब एलोकेशन, जिसको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप बताना कि आपको समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं आया, ये क्लास आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, इसका जरूर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्त, चले। और अगर आप हमारी रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं तो deepakclasses.org पे आप जाकर हमारी रेगुलर क्लास बाय कर सकते हैं। हालांकि पहले इसको देख लीजिए। जॉब एलोकेशन का मतलब समझते हैं, पहले मीनिंग समझते हैं। और पता है ओएम के अंदर एक खास बात क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में खास बात ये होती है कि लिमिटेड थ्योरी, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। तो मैंने ये कह रहा है कि पहले जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनको मैं पहले कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर जितने भी उनको पहले करेंगे, फिर थियोरटिकल जाएंगे पोर्शन पे, राइट। तो पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जॉब एलोकेशन। इसका क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब ये जॉब एलोकेशन क्या होता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, मीनिंग एंड क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। लो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 जॉब है, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3 और जॉब नंबर 4। 4 मेरे पास जॉब है। जॉब का मतलब होता है कोई काम, ठीक। और इन 4 जॉब को करने के लिए, ये 4 जॉब है मेरे पास। जॉब मतलब कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट आप मान लो, किस काम। और मेरे पास इन जॉब को करने के लिए 4 मैन भी है। मैन 1, मैन 1, मैन 2, मैन 3 और मैन 4। तो यहां पर मेरे पे 4 मैन है और 4 जॉब है। अब कहानी ये आती है कि कौन से वाले पर्सन से मैं कौन सा वाला काम कराऊं। क्या मैं मैन 1 से जॉब 1 कराऊं, क्या मैं मैन 1 से जॉब 2 वाला काम कराऊं? क्योंकि मेरे पास 4 जॉब है और मेरे पास सामने 4 जने खड़े। अब प्रॉब्लम ये आती है कंपनीज के अंदर कि भैया किस वाले पर्सन को कौन सा काम दे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे मैन 1 से जॉब 1 करानी चाहिए, या जॉब 2 करानी चाहिए, या जॉब 3 करानी चाहिए, या जॉब 4 करानी चाहिए, या मुझे मैन 2 से जॉब 1, ये मतलब किस जॉब को कौन से मैन को देना चाहिए, किस पर्सन को कौन सा काम देना है, जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आ जाए, जिससे हमारा एक्सपेंस कम से कम आ जाए, जिससे हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। भाई मैं अपनी सेल बढ़ाना चाहूंगा या कम करना चाहूंगा? बढ़ाना चाहिए।
मैं अपनी कॉस्ट बढ़ाना चाहूंगा या कम करना चाहूंगा? सर कम करना चाहिए। इस मैन को कौन सा काम देना है जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए? एग्जाम्पल समझते हैं। मैन वन कहता है मैं जॉब वन करूंगा 4 घंटे में। मैन कहता है, वन कहता है अगर आप मुझे जॉब टू दोगे मैं 4.5 घंटे में इसको करूंगा। अगर आप मुझे जॉब 3 दोगे मैं 5 घंटे लगाऊंगा इसको करने में। अगर आप मुझे जॉब 4 दोगे तो मैं 5.5 घंटे में इस काम को करके दूंगा। तो अब मुझे बताइए कि मैन वन को कौन सा काम देना चाहिए जिससे हमारा कम से कम में हो जाए। अगर आप आवर्स की बात करो तो साफ साफ दिख रहा है भाई, जो कम घंटे में काम करेगा उसको देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपका डिसीजन क्या था? अब एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको अपनी कंपनी के अंदर डिसीजन लेना होगा। यू आर द डिसीजन मेकिंग फॉर द मैनेजमेंट। आप डिसीजन मेकर हो, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन क्या लोगे? तो यहां पर बताओ, क्या मैन वन को जॉब वन दे देनी चाहिए? हाँ, इस हिसाब से मैन वन को जॉब वन दे देनी चाहिए। पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैन वन कह रहा है कि भैया देखो, अगर आप मुझे जॉब वन कराओगे तो मैं भैया 600 रुपए लूंगा उस जॉब को करने में, भले 4 घंटे में कर दूंगा पर लूंगा 600 रुपए। ये कह रहा है भैया देखो मैं तो 500 रुपए में कर दूंगा। मैन वन ही कह रहा है अगर आप मुझसे जॉब वन करवाओगे तो 600 रुपए लूंगा, जॉब टू कराओगे तो 500 रुपए, ये जॉब 3 कराओगे तो 400 रुपए, और ये कराओगे तो 350 रुपए। अब आपका डिसीजन क्या रहेगा? तो अब डिसीजन चेंज हो जाएगा। अब कहोगे भैया देखो 5.5 घंटे लगे कुछ भी लगे हमें क्या मतलब, हमें तो कम से कम पैसे में काम कराना है। तो मेरे हिसाब से मैन वन को जॉब 4 दे देनी चाहिए, इससे मेरी कॉस्ट कम से कम आती है। सिमिलरली ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि हमें कौन से पर्सन को कौन सी जॉब एलोकेट असाइन देना होगा जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। बात समझ में आ गई? तो मुझे कौन से पर्सन को कौन सी जॉब दूं जिससे मेरी कॉस्ट खर्चे कम से कम आए। अगर आपसे कह रहा है कि कौन से पर्सन को कौन सी जॉब दे जिससे आपकी सेल, रेवेन्यू, प्रॉफिट कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, आप इतना लॉजिक समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा है। जहां कॉस्ट की, खर्चों की बात होती है वहां कम से कम कहा जाता है, और जहां प्रॉफिट और आपके पास सेल की बात या रेवेन्यू की बात होती है वहां ज्यादा से ज्यादा कहा जाता है। तो जॉब एलोकेशन चैप्टर ये हमें ये बताएगा कि इस वाले पर्सन को ये काम दो जिससे आपकी कॉस्ट सबसे कम होगी, लीस्ट होगी, उससे अलग, उससे कम हो ही नहीं सकती। हम बिल्कुल लीस्ट बता देंगे। तो ये टेक्निक हमें क्या बताती है? असाइनमेंट करने में जो प्रॉब्लम आती है ना, असाइन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमें कि कौन से वाले पर्सन को कौन सा काम दे, वो प्रॉब्लम को इस टेक्निक ने सॉल्व करा, और इसलिए चैप्टर बनाया गया जॉब एलोकेशन। पसंद में आ गई? क्लियर हो गया? जॉब एलोकेशन टेक्निक को करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड दिए गए। आइए देखिए दोस्तों, कौन से वो 4 मेथड है जो हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देयर आर 4 मेथड। यहां लिख दूं, कौन से पर्सन को कौन सी जॉब दे जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए। और ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय जॉब एलोकेशन टेक्निक। दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय जॉब एलोकेशन टेक्निक। मैं ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा, बस इतना पार्ट है, थ्योरी पढ़ा दिया। इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी और होती है, वो नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, कौन समझ में आया? आगे आते हैं। देयर आर 4 मेथड्स। देयर आर 4 मेथड्स। हमारे पास 4 मेथड है फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम बोल लो या असाइनमेंट प्रॉब्लम बोल लो, मतलब असाइन करना मतलब बांटना, काम को बांटने वाली प्रॉब्लम होती है, असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। उसको सॉल्व करने के कितने मेथड बताए गए? 4 मेथड बताए गए। जरा बताइए कौन कौन से है वो।
एक है कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। दूसरा आपके पास आता है सिंप्लेक्स मेथड। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स मेथड, ये एक चैप्टर है सिंप्लेक्स वाला। तीसरा हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन मेथड में आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास कह रहा हूं, इस चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन मेथड। ये भी हमारा एक चैप्टर है, अगर जिस बच्चे ने पूरा कोर्स पढ़ा उसको पता है। चौथा आपके पास आता है हंगेरियन मेथड। चौथा आपके पास आता है हंगेरियन मेथड। तो सर कौन सा मेथड लगाऊं जिससे मैं इस चैप्टर में असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करूं? तो भैया इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए ये मेथड एप्लीकेबल है, हंगेरियन मेथड। इन दिस चैप्टर we will discuss this method. In this chapter we will discuss this method to solve the problem, to solve the assignment problem. सही है सर? तो इस चैप्टर में हमें कौन सा मेथड करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हंगेरियन मेथड करना है। ठीक है जी, तो आइए करा जाए स्टार्ट। यही है, छोटा छोटा करके आपको खत्म कराऊंगा चैप्टर। आइए, हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सर वो स्टेप्स कौन से? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको करना होगा रो ऑपरेशन। क्या करना होगा? रो ऑपरेशन। फिर स्टेप नंबर 2, आपको करना होगा कॉलम ऑपरेशन। स्टेप नंबर 3, आपको करना होगा ऑप्टिमल ऑप्टिमल ऑपरेशन, मतलब बेसिकली ऑप्टिमल ऑपरेशन ना बोल के लिख दो ऑप्टिमल। फोर्थ स्टेप आपके पास रहेगा इंप्रूव मैट्रिक्स। पांचवा स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 5 में क्या करना है? रिपीट स्टेप 3 एंड 4। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 until an optimal solution is not obtained. और स्टेप नंबर 5, 6, गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। गिव या प्रिपेयर ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबल। और देखो छठे स्टेप में जाकर पता चलेगा कि कैसे हमें छठे स्टेप पे जाके पता चलेगा कि कौन से वाले वर्कर को कौन सा वाला काम देना है। ये रहा सर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है पार्ट। तो कौन से वाले मैन को, कौन से वाले पर्सन को कौन सा काम देना है, ये हम 6 स्टेप पूरे करने के बाद सीख जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और वो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आज वो क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही है चैप्टर, छोटा चैप्टर। इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड प्रॉब्लम है वो थोड़ा बड़ा है। सर क्वेश्चन कहां से कराऊं? उसके लिए मुझे बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी। चलिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ICMAI स्टडी मटेरियल, इधर लिख देते हैं।
सीएमए स्टडी मटेरियल इंटरमीडिएट ग्रुप 2, और ये रहा भैया आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर। सीधा बुक से करेंगे भाई, क्वेश्चन करने हैं। देखो मैं आपको अलग से क्वेश्चन करा दूं, कोई बेनिफिट नहीं है, बुक के क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, इससे हमारा बेनिफिट भी तो हो यार। चलो ये क्वेश्चन तो हो ही गया रिवीजन में, और मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे लगता है कि हाँ ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, स्टडी नोट नंबर 4 पे है वो, मॉड्यूल 4, 5 चल रहा है। आपको पता है चैप्टर बड़े, चैप्टर ज्यादा है पर छोटे छोटे है, इतना बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। और देखिए बुक के आंसर को फॉलो ना करते हुए आप सीधा एंड आंसर देखिएगा। मैं जब रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, तो मैं वो उनसे भी यही कहता हूँ कि देखिए बुक के स्टेप्स मत देखना, स्टेप्स मेरे फॉलो करो, एंड आंसर मैच कर लेना बुक से, वो मैच होगा हर बार। चलिए एक पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल है ना। दो क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, है ना। 5 क्वेश्चन गिनती के इस चैप्टर में है, 4 या 5 क्वेश्चन, स्कैनर मिलाकर आप मान लो 7-8 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन अभी करा देता हूँ, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से। अगर मुझे ये कट करना आ गया, कैसे करते क्रॉप, ये ना, एक मिनट, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। एक मिनट देना यार। मैंने ये फीचर इस्तेमाल नहीं करा हुआ है, तो मुझे ये दिक्कत आ रही है। टाइम वेस्ट हो रहा है। बस हो गया, ठीक है सर। सॉरी दोस्तों, चलिए मैंने लिख लिया। अभी पहली बार यूज कर रहा था ये फीचर, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी, अब आ गया समझ। इलस्ट्रेशन 25 है बुक का। 6 men आर अवेलेबल फॉर अ डिफरेंट जॉब फ्रॉम अ पास्ट रिकॉर्ड टाइम इन आवर्स टेकन बाय द डिफरेंट पर्सन एट द डिफरेंट जॉब। पहले मैं आपको समझाता हूँ मतलब क्या है। देखिए दो बातें समझिए। सबसे पहले ये है मैन, मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4 और मैन 5, मैन 6। तो हमारे पास टोटल कितने मैन है? 6 जने। ये है जॉब्स, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 एंड जॉब 6। कितनी जॉब है? 6 जॉब है, 6 मैन 6 जॉब, ठीक है जी। अगर मैं इस बॉक्स से लेकर बात करूं, यहां से लेकर ये वाला बॉक्स, और यहां से लेकर ये वाला, अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, इन अंदर के पार्ट को, देखिए अगर आप ऐसे पढ़ते हैं इसको बोलते हैं रो। ये हो गई रो, ये क्या होती है? रो होती है। और अगर आप ऐसे लिखोगे, ऐसे वर्टिकल लाइन खींचोगे, तो इनको बोलते हैं कॉलम।
क्या बोलते हैं इनको? कॉलम। दो बातें हैं, ऐसे वाली लाइन को रो कहेंगे, ऐसी वाली लाइन को कॉलम कहेंगे। तो ये वाला पोर्शन कॉलम और ये वाला पोर्शन रो। ठीक है सर। चलिए, ठीक है, दो बातें समझ में आ गई, रो और कॉलम। इधर आ जाओ। 6 मैन है, 1 2 3 4 5 और 6 मैन है। और जॉब भी हमारे पास कितनी है? 6 जॉब है, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके मैन हो गए, ये आपकी जॉब हो गई। अब इस वाले पोर्शन को दोबारा कॉपी करो, एक बार एक टेबल बनाओ और उसमें दोबारा कॉपी करो। और फिर जाकर हम, मैंने कॉपी कर दिया आपके लिए, फिर जाकर हम स्टार्ट करेंगे अपना रो ऑपरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्त? रो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अब करना कैसे है। रो ऑपरेशन का पहला हमारा स्टेप थे रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, ऑप्टिमल। इसके बाद रिपीट करना प्रोसेस को और फिर टेबल बनाना, ऑप्टिमल सोल्यूशन टेबल। अब पहले स्टेप पे आ जाते हैं रो ऑपरेशन की। रो ऑपरेशन कहता है कि जो रो है ना, उसमें सबसे जो मिनिमम वाला पार्ट है, सबसे मिनिमम, उसको साइड में लिख लो पहले तो मुझे बताओ, ये है मेरी रो, ये मेरी रो है सारी। अब इस रो में सबसे मिनिमम क्या है? मिनिमम ढूंढो। सर इसमें मिनिमम है 1, इसमें मिनिमम 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। सब में मिनिमम 1 ही आ रहा है। क्यों? एक कोइंसिडेंस हो गया क्वेश्चन का, अदरवाइज कुछ और भी मिनिमम आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप क्या है कि रो में मिनिमम ढूंढो। तो ये मेरी रो होती है, यानी ये होता है कॉलम और ये होती है रो। ठीक है, तो रो में मिनिमम ढूंढो। अब जो मिनिमम आया उसमें से रो में से माइनस करते हुए चलो। जैसे कि मिनिमम मेरा एक है ना, पहली रो का मिनिमम क्या है? 1। तो 2 में से 1 माइनस करूंगा, 9 में से 1, 2 में से 1, 9 में से 7 में से 1, ऐसे करके माइनस करते हुए चलना है। तो ये हो गया हमारा रो ऑपरेशन कंप्लीट। चलिए आइए क्या करके माइनस करके दिखाता हूँ। क्या आ जाएगा? 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 181, 181। ठीक है जी, दूसरे पेन से 181, मतलब पूरा वही लिखना है, माइनस करना है। 680, 680, एक एक करके माइनस कर रहा हूं। अब इसमें सबसे इस रो में मिनिमम क्या है? 1, तो इसमें सबको माइनस करो। 5 6 5 7 6, 5 7 6 5, 13 और 0, 13 और 1 में से 1 गया 0। इसके बाद 1 माइनस करूंगा, 3 5 4 2, 3 5 4 2, 7 और 0, 7 और 0। एक माइनस करूंगा, 3 1 6, 3 1 6, 3 1 2 9 0, 2 9 0। ठीक है भाई, फिर एक माइनस करो, 4 2 8, 4 2 8। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है। 4 11 0, एक एक माइनस कर रहा हूं, 4 11 0। अगला 8 7 11, 8 7 11, 12 और 8 0, 12 8 और 0। एक मिनट दीजिएगा, मैसेज पे मैसेज आ जा रहे हैं। ठीक है सर, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब मैंने थोड़ा साइलेंट कर दिया फोन। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो हमने क्या करा, पहला स्टेप, रो में सबसे भी रो में मिनिमम निकाला और उस मिनिमम को माइनस करते हुए चल गए। अब आ जाओ कॉलम के ऊपर बात, अब आ जाओ कॉलम पे। तो कॉलम की कहानी कुछ इस तरीके से है, कॉलम की कहानी कुछ इस तरीके से है। कॉलम में भी सेम चीज देखनी है, मिनिमम। तो इस कॉलम में मिनिमम क्या है? 1 है। इस कॉलम में मिनिमम 1 है। इसमें भी मिनिमम देखो 1 है। इसमें मिनिमम देखो 2 है। देखो सबका मिनिमम क्या है? 2। इस वाले मिनिमम क्या है? इस वाले मिनिमम 7 है भाई, देख लो आप।
सबसे छोटा नंबर 7 है, इस वाले में सबसे छोटा नंबर 0। अब क्या करो, कॉलम से फिर से माइनस करो, ये हो गया हमारा कॉलम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे इसको, कॉलम ऑपरेशन कहेंगे। कॉलम ऑपरेशन। ठीक है जी, अब एक एक करके माइनस करूंगा, देखना कैसे करना है। माइनस कैसे करेंगे देखेंगे। 1 माइनस करूंगा तो 0, कॉलम में करना है, ठीक है। 1 माइनस 0, 4, 2, 2, 3, 0, 4, 2, 2, 3 और 7। ठीक है सर, इधर फिर इधर 1 माइनस करो, 7, 6, 4, 0, 7, 6, 4, 0, फिर पीछे 7 और 10, नहीं 1 और 6, 1 और 6। अगला 0, 5, 3, ओ रुक जा, हाँ 1 है, 0, 5, 3, 0, 5, 3, कहीं मैं एक एक माइनस कर रहा हूँ पर आगे 1, 0, 5, 3 हो गया, 0, 6 था ना, 5, 3, 5, 7, 10, 5, 7, 10। ठीक है सर, अब इधर ध्यान दो, इधर 1 नहीं है तो 2 है, 4, 3, 0, 0, 4, 3, 0 और 0, फिर 2 माइनस करने हैं, 2 और 10, 2 और 10। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर वाले में 7 माइनस करना है, एक बचा, पहले वाला 13 में से 7 जाएंगे, क्या बचेगा 6, 1 6, 7 में 7 गए 0, 9 में 7 गए 2, फिर 7, 11 में 7 गए 4 और 8 में 7 गए 1 और यहाँ तो 0 0। ये हो गया दोस्तों कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में क्या करना होता है, कॉलम में कॉलम वाइज मिनिमम देखो, फिर इसको माइनस करते हुए चलो। दो बातें समझ में आ गई, दो स्टेप हो गए, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि हमें ऑप्टिमल मैट्रिक्स बनानी है। और ऑप्टिमल मैट्रिक्स में होता क्या है बेसिकली, वो उसका ध्यान समझिएगा। ऑप्टिमल मैट्रिक्स में होता क्या है, मैं इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स होगी, ऑप्टिमल मैट्रिक्स पा जाता है। ऑप्टिमल मैट्रिक्स में क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। कहता है कि भैया आपको ना 0 माइनस करनी है, 0 को कट करना है, बेसिकली माइनस नहीं करना, कट करना है, लाइन से काट देना है जितने भी 0 है। तो अगर देख रहे हैं मेरे को यहाँ पर 0, तो मैं एक लाइन खींचूंगा, ये सारी 0 कट जाएगी। यहाँ पर एक 0 है तो मैं यहाँ लाइन खींचूंगा, सारी 0 कट गई, ये भी 0 कट गई, ये भी लाइन कट जाएगी, ये भी 0 कट जाएगा। इस तरीके से लाइन खींचकर आपको सारी 0 काट देगी। कंडीशन सुनना आप, कंडीशन ये है कि ये ना एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब जितनी रो जितना कॉलम, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 6x6 की। इधर आप देखोगे तो 6 रो है और 6 कॉलम। कहता है जो लाइन आप ड्रॉ करोगे 0 को कट करने के लिए, वो 6 लाइन होनी चाहिए। जितनी रो है जितने कॉलम है उतनी ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर आपने 5 लाइन ड्रॉ करी, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये बेस्ट आंसर नहीं होगा। अगर आपने 6 से ज्यादा लाइन ड्रॉ करी तब भी वो बेस्ट आंसर नहीं होगा, 6 से ज्यादा लाइन ड्रॉ करने पर गलत आंसर होगा। कम ड्रॉ करोगे लाइन, कम ड्रॉ करके आंसर गलत आएगा, ज्यादा ड्रॉ करोगे तब भी गलत आएगा। एग्जैक्टली 6 लाइन ड्रॉ करनी है। 6 क्यों बोला, जितनी रो कॉलम होगी उतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है। कल को अगर कोई क्वेश्चन आया था जिसमें 5 रो 5 कॉलम है तो 5 लाइन ड्रॉ करके खत्म करना है 0 को। अब 0 को काटना है और 0 काटने के लिए आप 6 लाइन ड्रॉ करोगे, सारी 0 कट जानी चाहिए। अब स्टूडेंट क्या कहता है, सिंपल है सर, 6 के 6 ऐसे ऐसे काट दो, सारी 0 कट जाएगी। काटो, ये 0 ऐसे ऐसे 6 लाइन खींच दो, 6 ही तो है, 6 की 6 लाइन ऐसे ऐसे काट दो, सारी 0 कट गई, हो गया कंडीशन प्रूफ। एक और कंडीशन लगी, पहली कंडीशन में आ गई, अब दूसरी कंडीशन। दूसरी इसलिए लगाई क्योंकि स्टूडेंट को समझ में आता है कि यार 6 लाइन ड्रॉ करनी, सारी 0 कटनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी, सारी 0 लाइन से एक एक करके सारी लाइन खींच दो, सारी 0 कट जाएगी, क्योंकि सारे कट जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि एक लाइन से मैक्सिमम 0 कटनी चाहिए। तो समझ नहीं आया, समझा। मान लो ये 0 है यहाँ पर, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन से एक 0 कटी। पर अगर यही लाइन में ऐसे ना ड्रॉ करते हुए ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो एक लाइन से 3 0 कट। तो क्वेश्चन कंसेप्ट ये कहता है, कंडीशन ये कहता है कि भैया एक लाइन से जितनी ज्यादा 0 कट सकती है उतना काटो, अगर कम काटोगे तो गलत होगा आपका आंसर। तो मतलब एक लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो एक लाइन से एक ही 0 कट रही है, जबकि इसका दूसरा अल्टरनेटिव है कि अगर ऐसे ना ड्रॉ करके ऐसे रो वाइज ड्रॉ करोगे, लाइन को काटोगे तो इससे 3 0 कट जाएगी, 1 2 3।
तो बड़ा मुश्किल है। पर इससे तो भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे को तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव सब चीजें। सबसे पहले मुझे याद आएगा सबसे ज्यादा जीरो में ये काट दूंगा, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर चेक करूंगा अच्छा ये अल्टरनेटिव है, ऐसे काटूंगा तो एक कटी ऐसे काटूंगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिक। ये ट्रिक इस्तेमाल करने से आपका आंसर बहुत एग्जैक्टली आएगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ट्रिक को सिर्फ ट्रिक तक सोचना पड़ेगा। अब ट्रिक क्या, दो कंडीशन में आ गई थी ना आपको, 6 से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए, अगर 6 से कम है तो और ठीक करो उसको, 6 तक पहुंचाओ, 6 से ज्यादा है तो आंसर ही गलत है। 6 से कम में नहीं छोड़ना, 6 से ज्यादा में नहीं छोड़ना, एग्जैक्टली 6 लाइन ड्रॉ करनी है, सारी जीरो कटनी चाहिए और एक लाइन से मैक्सिमम जीरो कटने चाहिए। भाई इतना सब सोचने के बाद हमें लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट ट्रिक सुनो। ट्रिक क्या, ट्रिक ये है कि आप ना रो वाइज चलना। पहले कैसे चलोगे, रो वाइज, पहले वाली रो चलेंगे, ये वाली रो चलेंगे, फिर दूसरी रो चलेंगे, फिर तीसरी रो चलेंगे। जिस रो में सिंगल जीरो होगी उस रो को ड्रॉ करो, उसमें एक डब्बा लगाओ। जिस रो में सिंगल जीरो होगी उसमें एक बॉक्स लगाओ। और रो ऐसे होती है ना तो उस बॉक्स को ऐसे काटोगे, वो अपोजिट। अगर आप ऐसे रो चल रही है, आपको यहां जीरो दिख गई तो यहां पर लगाना बॉक्स और काटना ऐसे वर्टिकल। रो में वर्टिकल काटना है, कॉलम में हॉरिजॉन्टल काटना है। कॉलम ऐसे होता है, ऐसे काटना है, राइट। अब कंडीशन है यही कर देना। चलो आ जाओ स्टार्ट करें। कौन से वाले, पहले रो से स्टार्ट करूंगा फिर कॉलम से करूंगा। पहले रो में चेक करता हूं कहां पर सिंगल जीरो है। पहले वाले में देखो, पहले वाली रो में 3 जीरो, आगे बढ़ो। दूसरी वाली रो में देखो 1 जीरो मिल गया, दूसरी वाली रो देखोगे 1 जीरो, लगाओ बॉक्स। ऐसे नहीं, रो चेक कर रहे हो तो काटो वर्टिकल, गई सारी लाइन गई, सही है ना। ठीक है, अब दोबारा शुरू से आ जाओ। पहली वाली रो में 2 जीरो, आगे बढ़ेंगे। दूसरी वाली रो में आप है ही नहीं, इसको तो भूल जाओ, लाइन है ही नहीं जीरो। इस वाले में देखेंगे इधर 2 जीरो, सिंगल जीरो चाहिए। इस वाले में देखो इधर भी 2 जीरो सिंगल। इस वाले में देखो इधर है ही नहीं जीरो, इस वाले में देखो इधर भी जीरो नहीं। एक बार चेक कर दो यहाँ 10 कैसे आ गया 2 बार। हाँ सही है, 11 12, ठीक है 10 ही आएगा। चेक कर लिया, बस मेरे पे एक ही रो में एक ही मिला। रो मुझे एक ही ऐसी सिंगल लाइन मिली जिसमें सिंगल जीरो था, वर्टिकली काटे। अब कॉलम पे आ जाओ, कोई बात नहीं, कॉलम पे आ जाओ। कॉलम क्या कहता है, कॉलम कहता है कि भैया देखो कॉलम में है सिंगल जीरो, यहां बॉक्स लगाओ। अब कॉलम ऐसे चेक करते हो ना, काटना है ऐसे, हमारा अपोजिट काटना है। अब दोबारा से आ जाओ, सिंगल जीरो नहीं है, इधर मुझे सिंगल जीरो मिल गई, यस इस कॉलम में सिंगल जीरो है, लगाओ बॉक्स और काटो हॉरिजॉन्टल। कॉलम में कॉलम वाइज चेक करते वक्त हॉरिजॉन्टल काटना है और रो वाइज चेक करते वक्त वर्टिकल काटना है, याद रखना बात को। शुरू से आ जाओ, सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, इधर भी सिंगल जीरो नहीं है, इधर मुझे सिंगल जीरो मिल गई, फिर से मैं बॉक्स लगाऊंगा और काटूंगा वर्टिकल। सर सारी जीरो खत्म हो गई और देखो मैंने 4 ही लाइन ड्रॉ कर पाए, इसको कहते हैं ऑप्टिमल वन सर। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल क्यों है, कंडीशन क्या थी, पहले दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर। दूसरी कंडीशन थी कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा जीरो काटो। जितनी भी जीरो है ना आपके पास सामने, जितनी भी आपके सामने जीरो दिख रही है ना, वो 4 लाइन तो खींचनी पड़ेगी उन जीरो को काटने की, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम है। 3 लाइन में आप इन सारी जीरो को काट ले सकते हैं। मतलब मेरा समझाने का पर्पज ये है, मतलब ये जो मेरी ट्रिक से निकला ना 4 लाइन, इससे कम लाइन में आप इन बची हुई जीरो को नहीं काट सकते, मिनिमम 4 लाइन आपको चाहिए ही। दूसरी कंडीशन सही हो गई कि कम से कम लाइन में मैक्सिमम जीरो कटनी चाहिए, काट दी 4 लाइन में मैक्सिमम जीरो कट दीजिए। तो पहली कंडीशन प्रूफ नहीं हुई क्योंकि 6 लाइन करनी थी, आपने 4 ही में काट दी, अरे 6 में काटो से। तो मतलब दोनों कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए और ऑप्टिमल होना चाहिए, कोई बात। हमें इसको बोलना है इंप्रूव मैट्रिक्स। अब हम क्या बनाएंगे, इंप्रूव मैट्रिक्स। अब इंप्रूव मैट्रिक्स में आपको करना क्या है, ध्यान समझिए। इसके बाद अब क्या बनेगा दोस्त, इंप्रूव मैट्रिक्स बनेगा। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया, एक बारी में समझ नहीं आएगा दोस्त, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आता। पहली बार आप सीख रहे हो, ऐसे नहीं आएगा, कम से कम 4-5 क्वेश्चन करोगे तब आएगा। और पता है मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको अगर आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, और अगर आपको चाहते हो कि यार मेरा बढ़िया से हो जाए काम बिना पैसे दिए, तो एक काम कर सकते हो, ये रिवीजन लेक्चर देख रहे हो ना आप, मैंने 1 क्वेश्चन कराया, मैं 2 कराऊंगा और बुक में दे रखे 8 क्वेश्चन, होमवर्क में 8 क्वेश्चन कर लो, होमवर्क में कर लो 8 क्वेश्चन, होमवर्क में 8 क्वेश्चन कर लो। ये खुद से आपकी सेल्फ स्टडी हो जाए। कॉन्सेप्ट तो करा ही रहा हूं मैं, बस कुछ लिखवा नहीं रहा, सीधा सीधा बता रहा हूं, बस ये है, समझ में तो आ ही रहा है। इंप्रूव मैट्रिक्स के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले इंप्रूव मैट्रिक्स के अंदर ये करना होगा आपको कि भैया देखिए सिंपल है, सिंपल ये है कि जो नॉन कट आइटम्स है, नॉन कट वाले नंबर है उनको देखो। नॉन कट आइटम दिख रहे, ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। नॉन कट वाले नंबर पे जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकते हो आप हिंदी में अलग से, बाद में लिखना है वीडियो पॉज करके आराम से धीरे धीरे। नॉन कट एलिमेंट आइटम्स में या नॉन कट नंबर में सबसे मिनिमम ढूंढो और नॉन कट में माइनस करो। मतलब अगर मैं देखो नॉन कट नंबर्स कौन से, ये है ना, इन सब में मिनिमम क्या है, 1 है। अब जो 1 है अब सभी को नॉन कट आइटम को 1 से माइनस करो, ये 1 1 माइनस करो, ये है हमारा दूसरा स्टेप। तो मैंने क्या करा, नॉन कट आइटम देखे, मेरा नॉन कट आइटम जितना भी देखा उन सब में मिनिमम ढूंढा, मिनिमम मेरा। अब 4 में से 1 माइनस करूंगा इन सब में, इनमें मत करना कट वाले में, सिर्फ नॉन कट आइटम में 1 1 माइनस करना मिनिमम वाला। 3 देखो ये चेक कर लेना, 3 2 और 6, 3 2 और 6 भाई, उसकी जगह पर वही लिखना। फिर 5 0 5 5 0 5, फिर 4 6 9 4 4 6 9, फिर आगे 2 1 9 2 1 9, फिर आगे 5 3 0 5 3 0। क्या किया बताओ मैंने, मैंने किया जो नॉन कट एलिमेंट से या नॉन कट नंबर थे उनमें मिनिमम ढूंढा और उस मिनिमम को सब में से माइनस कर दिया। किस सब में से, सारे नंबर से नहीं, सिर्फ नॉन कट वाले से माइनस कर दिया। ये हो गया, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप ये है कि जो आपका मिनिमम नंबर आया था ना, मिनिमम नंबर क्या आया था, 1 आया था। इस मिनिमम नंबर से तो आपने नॉन कट माइनस करे और जहां पर 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर जोड़ना है। ये हमारा दूसरा स्टेप है इसी में, इंप्रूव मैट्रिक्स के अंदर। पहले नॉन कट नंबर्स में से मिनिमम ढूंढो। मैं फिर कह रहा हूं, एक बारी में नहीं समझ आया। जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास देखी थी मेरी या कहीं और से पढ़ा है, वो जब ये पढ़ रहा होगा उसको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा, पूरी गारंटी है समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको पता है ये सब पहले करके आ चुका है। प्रॉब्लम किसको आएगी, प्रॉब्लम उस बच्चे को आएगी जिसने पहली बार ये देख रहा है और वो रिवीजन से ही अपनी हेल्प लेकर करना चाहता है। रिवीजन, वो क्लास नहीं लेना चाहता, रिवीजन से ही करना चाहता है इस वाले से। तो उसकी मेरे को एक ही बात है, अगर आप रिवीजन से करना चाहो कोई बात नहीं, कर लो। थोड़ा तसल्ली रखना, पेशेंस रखना, ऐसे नहीं आएगा एक बार। क्योंकि जहां पर रेगुलर क्लास में 6 क्लास लगाइए 7 क्लास लगाइए, आप समझो कैसे आ जाएगा एक क्लास, समझ रहे हो। इसलिए तो जो मैं स्टेप बोल रहा हूं उनको आप लिख लो हिंदी में अलग अलग जगह पर, और फिर उनकी इसी सेम क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर आ जाएगा आपको। चलो, मेहनत ही होना चाहिए, बच्चा कर देगा वो, मुझे इतना पता है। और ऐसे ही रेगुलर क्लास में बताया था मैं, बस रेगुलर क्लास में क्या बताया था, जो मैं बोल रहा था ना वो मैं हिंदी में लिख रहा था, बस ये फर्क था। और अब मैं हिंदी में नहीं लिखते हुए सीधा सीधा आपको समझा रहा हूं। मिनिमम ढूंढो, नॉन कट एलिमेंट में से माइनस कर दो, और जहां पर 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, जैसे कि ये वाला पार्ट, जैसे कि याला पार्ट और याला पार्ट, इनमें ऐड कर दो। जहां 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कहां कर रही है, जहां पर 0 में 1 जोड़ूंगा 1, 0 में 1 जोड़ूंगा 1, 0 में 1 जोड़ूंगा 1, तो यहां पर आ जाएगा सर 1 1 और 1। ठीक है जी, क्लियर। और बाकी नंबर एज इट इज लिख, बाकी नंबर एज इट इज। मैं दूसरे पेन से ले देता हूं जिससे आपको पता चले, बाकी नंबर एज इट इज। 0 7 0 4 1, 0 7 0 4 1, 2 4 3 0 0, 2 4 3 0 0। अगला 2 0 5 0 2, 2 0 5 0, इधर 0 0 0 0। फिर से चालू करें, सेम रिपीट करता हुआ जाऊंगा, यही सेम स्टेप जो मैंने पहले करा ना, काटने वाला स्टेप, वो रिपीट करता हुआ जाऊंगा जब तक मेरी 6 लाइन से सारी जीरो ना कट जाए। और वो ट्रिक जो मैंने बताई थी उससे ही करना है आपको। आ जाओ जल्दी से, पहले रो देखेंगे, रो में कितनी जीरो है, 2 जीरो है। आगे बढ़ते, ये कहां गया भाई, 0। ठीक है जी, अभी तो देखो पहली रो में 2 जीरो है, आगे बढ़ेंगे। दूसरी रो में सिंगल जीरो है, बॉक्स लगाएंगे, वर्टिकल करते आगे बढ़ेंगे। तीसरी रो में 2 जीरो, आगे बढ़ो। चौथी रो में भी 2 जीरो, आगे बढ़ेंगे। पांचवी रो में सिंगल जीरो है, बॉक्स लगाएंगे, वर्टिकल काटेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस रो में भी सिंगल जीरो है, बॉक्स लगाएंगे,
और वर्टिकल काटेंगे। अब शुरू से बढ़ो, 2 जीरो है, इधर सिंगल जीरो देख रहे हो आप, कट गया ना एक, इधर सिंगल बच गई, बॉक्स लगाएंगे, वर्टिकल काटेंगे। अब आप चेक करो, इधर 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 कुछ नहीं है। अब कॉलम में आ जाओ, रो में तो देख लिया सारी जीरो कट गई, और जहां पर सिंगल थी सारी कट गई। अब कॉलम में सिंगल जीरो है, हॉरिजॉन्टल काटे, कितनी लाइन बन गई अब सर? अब बन गई मेरी 4 की जगह 5 लाइन। अभी मैं एक लाइन और पीछे हूं, सेम स्टेप दोबारा फॉलो करो। नॉन कट आइटम में मिनिमम ढूंढो, माइनस करो, जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां ऐड करो, बाकी को वैसे लिखो, फिर से काटो सेम प्रोसेस से। अब अगले प्रोसेस में हो जाएगा ठीक, अगले प्रोसेस में ठीक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेरी इंप्रूव मैट्रिक्स है, इधर देखना सर। जो नॉन कट एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारे, ये 2 लाइन नॉन कट एलिमेंट है। इनमें सबसे मिनिमम कौन सा है सर? इसमें सबसे मिनिमम है 0, ओ सॉरी 2। ये देखो, इनमें सबसे मिनिमम क्या है? 2। तो मेरा मिनिमम कितना आया सर? मेरा मिनिमम आया 2, साइड में लिख लिया मैंने। अब 2 माइनस करते हुए चलूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा जरा देखो, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1 0 0 0 4, 1 0 0 0 4। इधर 2 माइनस करूंगा, 2 आएगा, 1 3, 2 1 3 है ना। 4 में से गया 2, 3 में से 2 गया 1, और ये 3। फिर यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, 4 बच जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 बच जाएगा। हो गया क्लियर। जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां ऐड करना है, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां ऐड करना है। ये रहा सर इंटरसेक्शन पॉइंट, ये रहा सर इंटरसेक्शन पॉइंट, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक ये रहा। जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां ऐड करो। 7 था, 2 जोड़ूंगा, बच जाएगा 8, 7 8 9, 9 हो जाए, 2 जोड़ूंगा 9 हो जाएगा। 7 था सर, 2 जोड़ूंगा 9 हो जाएगा। 4 था, 2 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा। 1 था, 2 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा। और 1 था, 2 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज लिखना है, बाकी सब एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज, ये वाला पार्ट एज इट इज, ये वाला पोर्शन। जो कट वाले एलिमेंट है जहां पर कट करके वो एज इट इज आपको लिखना है। मैंने क्या करा सुना आपको? मैंने जो नॉन कट एलिमेंट थे उसमें से माइनस करा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां 2 ऐड करा, बाकी एज इट इज लिख दिया। बाकी क्या है? 0 0 0 0 0, इधर क्या है? 5 4 0 0 5, 5 4 0 0 5। इधर क्या है? 2 0 0 1 9, 2 0 0 1 9। इधर 5 0 2 3 0, 5 0 2 3 0। लास्ट में 0 1 1 0 0, 0 1 1 0। ठीक है सर, इसको बोलते हैं इंप्रूव मैट्रिक्स। फिर से मैंने वही सारा प्रोसेस अपनाया। नॉन कट आइटम में माइनस करा मिनिमम 2, इंटरसेक्शन पॉइंट में 2 ऐड करा, 7 2 9 4 2 6 3 और 3। और बाकी सब जो कट हो गए थे, जो इंटरसेक्शन, ये सिर्फ कट वाले पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट कट था, सॉरी ये वाला था, ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था, उनको मैंने एज इट इज लिख दिया। ये हो गया। फिर से कहानी दोबारा स्टार्ट करेंगे, रो से स्टार्ट करो। ये है आपके पास रो, 1 मिनट खोल आ रहा है। चलिए फिर से चालू करेंगे। रो में 2 जीरो है, आगे बढ़ेंगे। रो में सिंगल जीरो है, डब्बा लगाए, वर्टिकल गाड़ी। रो में 3 जीरो, आगे बढ़ो। रो में 3 जीरो, आगे बढ़ो। फिर 2 जीरो, आगे बढ़ो। और यहाँ पर देखो सिंगल जीरो, फिर बॉक्स लगाया, और फिर काटा। रो वाला पॉइंट खत्म हो गया। रो में सिंगल जीरो सारी खत्म हो गई। अब कॉलम की बात करो। यहाँ पर 4 जीरो है, आगे बढ़ो। यहाँ पर 2 जीरो, फिर से आगे बढ़ो। यहाँ सिंगल जीरो है, लगाओ बॉक्स और काटो हॉरिजॉन्टल रो में, कॉलम में। फिर यहाँ पर 2 जीरो, बस। अब आप कुछ कर लो, सिंगल जीरो मिलेगी नहीं, देख लो। रो में चेक कर लो, 2 जीरो है, नहीं काट सकता। 3 जीरो है, नहीं काट सकता। 2 जीरो नहीं काट सकता। कॉलम में चेक करो, 3 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो काट नहीं सकता। सिंगल है, नहीं कैसे काटो भाई। अब यहाँ पर आता है डायगोनल अप्रोच। क्या आता है? डायगोनल अप्रोच। जब आपको सिंगल जीरो ना मिले तो आप डायगोनल अप्रोच लगाएं। डायगोनल अप्रोच में क्या होता है?
डायगोनल अप्रोच में इस दो बातों का ध्यान देना होता है। डायगोनल अप्रोच में दो बातों का ध्यान देना होता है। पहली बात कि डायगोनल अप्रोच तब अप्लाई करना सही रहेगा जहां पर 6 लाइन क्रॉस हो रही है। 3 बन गई ना मेरी, 3 और चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। तो आइए जरा डायगोनल अप्रोच सिखाता हूं। डायगोनल अप्रोच में क्या होता है, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ना ये वाला कॉलम पे मैंने करा, दिख रहा ना, हाँ दिख रहा, मैंने ये वाला, अब इसके डायगोनल का एक डायगोनल ये हो रहा है, एक डायगोनल सामने वाला डायगोनल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनल, अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनल। अब डायगोनल अप्रोच कहती है किसी भी कॉलम को उठाओ, एक जगह बॉक्स लगा लो अपनी मर्जी से, और वहां पर उसके डायगोनल ढूंढो। ये इसके डायगोनल है, ये उसका डायगोनल है, ये वाला भी डायगोनल होता है, अपोजिट जहां पर होगा ये भी डायगोनल। जिस डायगोनल पे जीरो है दूसरा बॉक्स वहां लगा, जिस डायगोनल पे जीरो है दूसरा बॉक्स वहां लगा, बस दिख रहा है। ये मैंने बॉक्स सेलेक्ट करा, इसमें मैंने ये आया डायगोनल, ये आया डायगोनल, यहां पर है और यहां पर है, सामने वाला नहीं होगा। अब इन चारों में जीरो का आता है, यहां का मैंने यहां बॉक्स लगा दिया, 2 बॉक्स हो गए कंप्लीट। एक बात का जरूर ध्यान रखिए, आप देखो मैंने जितने भी आपको बनाया है, मैंने जितने भी लाइन कट करी है, कोई भी लाइन में एक से ज्यादा बॉक्स नहीं बने होंगे। इस वाली लाइन में एक बॉक्स, इस वाली लाइन में एक बॉक्स, ऐसे चेक कर लो चाहे ऐसे चेक कर लो, एक से ज्यादा बॉक्स एक लाइन में होंगे। ये देखो इस वाली लाइन में एक बॉक्स, इसमें भी एक बॉक्स, यहाँ चेक कर लो ये एक बॉक्स और इधर वाली लाइन में एक बॉक्स। हर लाइन में सिंगल बॉक्स होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉक्स नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ बॉक्स लगाता हूं तो दूसरा इसका डायगोनल का बॉक्स कहां होगा, यहाँ होगा, क्योंकि बाकी जगह पर डायगोनल है नहीं। यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। जैसे ही मैंने ये करा, मैंने क्या करा, यहाँ और यहाँ बॉक्स लगा दिया, तो 2 बॉक्स मेरे कंप्लीट हो, क्या हो गया, 2 बॉक्स मेरे कंप्लीट हो गया। अब जैसे मर्जी काट दो इनको, ऐसे काटना है ऐसे काट दो, तो मैंने एक बॉक्स ऐसे काटा और एक ऐसे काट दिया, जैसे मर्जी काट दो, ऐसे काटना ऐसे काटो, ऐसे काटना ऐसे काटो। डायगोनल अप्रोच कहती है कि कहीं पर भी एक कॉलम सेलेक्ट करो या रो सेलेक्ट करो, वहां पर डायगोनल, मैंने कॉलम सेलेक्ट करा और किसी भी एक जगह पर मैंने बॉक्स लगा दिया, उसका डायगोनल बॉक्स, डायगोनल देखा और वहां पर जीरो ढूंढी, वहां दोनों जगह बॉक्स लगा दिया और कैसे मर्जी काटो, ऐसे और ऐसे। अब आप देखिए मेरी इस लाइन पर एक बॉक्स हो गया, इस लाइन पर एक बॉक्स हो गया, इस वाली लाइन पर एक बॉक्स हो गया, इस वाली लाइन पे तो नहीं है बॉक्स, अच्छा खत्म, इस वाली लाइन पे छोड़ दो। अब मैं यहां बॉक्स लगाऊं या यहां बॉक्स लगाऊं, मैं कंफ्यूज हो गया। अगर मैं यहां बॉक्स लगाता हूं तो आप देखो ये वाली लाइन पर, लाइन पे 2 बॉक्स हो गए, एक लाइन पे एक बॉक्स होना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी, तो मैं यहां नहीं लगा सकता, मैं फिर यहां लगाऊंगा। तो अब इसको आप ऐसे काट दो या ऐसे, सॉरी सॉरी ऐसे नहीं काटेंगे क्योंकि ये जीरो रह जाएगी, ऐसे काटो उसको। कितनी लाइन हो गई सर, ये तो हो गई हमारे पास 6 लाइन पूरी पूरी। दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। सर ये तो आप गलत बता रहे, एक बात बताओ सर, आपने यही बॉक्स क्यों चुना, आपको तो पहले से बताया था भाई, आपने कहा ना कोई भी कॉलम पकड़ो और कोई बॉक्स चुन लो, इस वाले बॉक्स से करके देखो या इस वाले से करके देखो, यही क्यों लिया। आइए इससे भी करते, जहां तक आपकी सोच नहीं जा रही तो सब सोच कर बैठा हुआ हूं कि क्या पूछ सकता है एक स्टूडेंट। रिकॉर्डेड में यही होता है, एक स्टूडेंट कहां तक सोच सकता है वो भी सोचना होता है हमें। हम कहते हैं कि आपने यहां जीरो लगा, यहां बॉक्स लगा दिया, अब इसका डायगोनल क्या है, 1 2 3 4 5। अब इसके डायगोनल में देखोगे तो एक ही जीरो आ रही है यहां पर, तो दूसरा बॉक्स यहां लगाओ, तो मेरे पास 2 बॉक्स लग गए। कितने बॉक्स लग गए, 2 बॉक्स लग गए, हटा दिया मैंने। अब मैंने क्या करा, एक बॉक्स मेरा यहां है, यहां से काटा, ठीक है जी, एक बॉक्स मेरा वह है, यानी यहां से काट दिया। अब ऐसे काट लो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां से काट दिया। अब यहां पर कंडीशन क्या, यहां पर यह आ गया कि एक बॉक्स ये है तो मैं यहां बॉक्स नहीं लगा सकता, यहां बॉक्स है तो यहां लगा सकता हूं, यहां लगाकर मैंने ये काट दिया, अब भी हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अब 11 जीरो ढूंढ लेते हैं, किसी से भी कर लो डायगोनल अप्रोच, किसी से भी कर लो। अब मैंने 11 जीरो लगाया तो मेरा डायगोनल है एक ये दिख रहा है, और तो कहीं जीरो दिख नहीं डायगोनल, ये तो सामने हुआ, तो दूसरा डायगोनल यहां लगाओगे। अब यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, मैंने क्या करा, एक सर ऐसे ही काट सकते, ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काट लो, ये हो गया, यहां ये हो गया। अब सर इस वाले कॉलम में जीरो आ गया तो यहां नहीं आ सकता, इस वाले कॉलम में जीरो आ गया यहां नहीं आ सकता, तो बचा क्या ये, इस वाले कॉलम में जीरो लगा के ऐसे काट दो, बन गया। अब भी 3 हो गए। तो मतलब आप किसी भी बॉक्स से कर लो सर, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। जरा जरा मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। अब रो से डायगोनल, रो से निकाल, 3 डबल कटेंगे और सब में अलग अलग है। अब चाहो तो कॉलम वाइज ना सोचते हुए ऐसे डायगोनल ढूंढ लो। कैसे, मान लो मैंने ये बॉक्स लगाया,
और इसका डायगोनल मेरा ये होगा, ये होगा, इधर होगा। तो रो वाइज भी डायगोनल देख सकते हैं, जरूरी नहीं कॉलम वाइज देखना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैंने ये वाला बॉक्स लगाया। अब इसके डायगोनल कहाँ होंगी? एक येरा, एक येरा, एक येरा और एक येरा, बीच सामने वाला नहीं। डायगोनल में जीरो कहाँ है? यहाँ एक बॉक्स यहाँ लगा, बस कुछ नहीं करना, करो क्रॉस यहाँ पर, यहाँ करो क्रॉस, गई जीरो। अब देखिए ये वाला जीरो है, तो यहाँ तो मैं बॉक्स लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी, यहाँ पर बॉक्स नहीं लग सकता, यहाँ भी बॉक्स नहीं लग सकता, ऊपर वाले में ले सकता, इधर नहीं, बचा क्या? ये वाला इस पे बॉक्स लगाओ और ऐसे काट दो, कट गई सारी जीरो। अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है जहां पर मेरी 6 लाइन से 6 जीरो कट गई। दिस इज द एंड ऑफ द आंसर, ये हमारा आंसर का एंड होगा। 6 लाइन से 6 जीरो जब कट जाए, इसके बाद आपका नहीं हो, ये होगी हमारी परफेक्ट मैट्रिक्स। अब हम एक लास्ट टेबल बनाएंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन टेबल। ऑप्टिमल सोल्यूशन टेबल। सर अभी नहीं, मैं पिछली अगली क्लास में भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन करके कोई रिवीजन थोड़ी होता है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो करेंगे इसके चैप्टर, और टोटल चैप्टर में है ही बड़े क्वेश्चन। तो कल की अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, पर अगली क्लास देखने से पहले आपको इस क्लास का जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको अपने हैंड से सॉल्व करना है और दिमाग में बैठानी चीजें कब क्या करना है, राइट। 2 बार करो, फिर तीसरा मैं कराऊंगा, हो जाएगा आपका रिवीजन। चलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या करना है? यहाँ आ गई मैन, यहाँ आ गई जॉब, ये मैन आ गई, ये जॉब आ गया। तो हमारे पास कितने मैन थे? 6, 1 2 3 4 5 6। सर अब कहानी आती है कि पहले वाले मैन को कौन सी वाली जॉब थी, तो आइए जरा ध्यान दो, यही तो पॉइंट है। जहां पर आपने बॉक्स बनाया है वो ये है मैन 1, इस मैन 1 को बॉक्स कहां पर है? जॉब नंबर 3 पर। तो मैन 1 को जॉब 3 देना, दिस इज द पॉइंट, ये आया हमारा। इसके बाद मैन 2 में बॉक्स कहां पर है? लास्ट में 6 पे, तो मैन 2 को जॉब 6 दो, मैन 2 को जॉब 6 दो, मैन 3 को जॉब 4 दो, मैन 3 को जॉब 4 दो, मैन 4 को जॉब 1 दीजिए, मैन 4 को जॉब 1 दे, मैन 5 को जॉब 2 दो, इसको जॉब 2 दे दी, और इस वाले भाई साहब को दो जॉब 5, मैन 6 वाले को जो जॉब 5 होगी भाई, 6 की 6 जॉब। अब आर्स कितने लेते हैं ये कहां से पता चलेंगे? ये तो हमारे को पहली टेबल से पता चलेंगे दोस्त, ये हमें पहली टेबल से पता चलेंगे कि भैया, पहले टेबल से पता चलेगा कि कौन से वाली मैन कौन से वाली, मतलब अगर मैं मैन 1 को जॉब 3 दूंगा तो कितने घंटे लेगा वो। आइए जरा टेबल पे, अगर मैं मैन 1 को जॉब कौन सी दूं भाई? जॉब 3 दूं, मैन 1 को जॉब 3 दूंगा तो 2 घंटे लेगा, लगाओ यहां पर 2 घंटे। मैन 2 को जॉब 6 दूंगा तो मैन 2 को जॉब 6 दूंगा तो 1 घंटे लगाएगा। मैन 3 को जॉब कौन सी देनी है? मैन 3 को जॉब 4 देनी है, मैन 3 जॉब नंबर 4, ये रहा सर, 3 घंटे लेगा, 3 घंटे, देखो मैन 3 जॉब 4, 3 घंटे। जॉब चौथे वाले को जॉब 1 देनी है, चौथे मैन को जॉब 1 देनी है, 4 घंटे। पांचवें मैन को जॉब 2 देनी है, पांचवें को जॉब 2 देनी है, 3 घंटे। और छठे वाले को जॉब 5 देनी है, जॉब 5, 9 घंटे। करो सर इसका टोटल, 2 + 1 + 3 + 4 + 3 + 9, यह आ जाएगा 22 आर। क्या आ जाएगा दोस्त? 22 आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये हमारा सबसे कम समय है जो लगेगा, इससे कम नहीं हो सकता। आंसर मैच करते हैं। इसको एक नाम होता है और वो नाम होता है मिनिमम टोटल ऑपरेशन टाइम, 24 घंटे, सॉरी 22 घंटे। इसको बोलते हैं मिनिमम ऑपरेशन टाइम, मिनिमम ऑपरेशन टाइम। कोई भी पर्सन 22 घंटे से कम में काम नहीं करवा सकता 6 जॉब। अब आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा था ना एक लाइन में एक बॉक्स होना चाहिए। सोचो अगर एक लाइन पर यहां भी बॉक्स और यहां बॉक्स होता तो क्या बोलते? मैन 3 को जॉब 1 देते या मैन 4 को जॉब 1 देते?
अगर ये यहां पर बॉक्स होता तो भाई कौन से वाले मैन को कौन सी जॉब दूं, मैन 3 को जॉब 1 दूं या मैन 4 को जॉब 1 दूं? फंस गए ना। इसलिए एक लाइन पर एक बॉक्स होना चाहिए। बॉक्स का मतलब उस पर्सन को वो जॉब दी जा रही है। जैसे कि मैन 1 को जॉब दी जा रही है 3, मैन 2 को 6, छठी जॉब, 3 वाले को 4 जॉब। इसलिए एक लाइन पे एक बॉक्स होना चाहिए एंड दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये होगी हमारी पहली क्लास ऑफ द चैप्टर ऑफ द फास्ट ट्रैक। बताइए सर कैसे लगी आपको, और क्या आपको रहा, क्या आपको समझ में आया? जो स्टूडेंट पहले से ये चैप्टर पढ़ चुका है मेरी रेगुलर क्लास में या कहीं पर और, तो वो स्टूडेंट दोस्तों आराम से समझ गया होगा। पर जो स्टूडेंट ने पहले से ही क्लास नहीं पढ़ी, जिस स्टूडेंट ने पहले से नहीं पढ़ा, वो पहली बार पढ़ रहा है, एक मिनट, अब जो स्टूडेंट पहले से नहीं पढ़ रहा, वो पहली बार पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दो ऑप्शन है उसके पास, या तो भाई आप कर लो पूरी पूरी सेल्फ स्टडी और थोड़ा ठान लो कि मेहनत करनी है, थोड़ी दूसरे से वाले से ज्यादा मेहनत करनी। अगर आपका फाइनेंशियल दिक्कत है, नहीं देना चाहते इस पे पैसे, नहीं पैसा लगाना, एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, पढ़ाई पे कभी पैसा वेस्ट नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। बट कई बार स्टूडेंट देखना होता है, सर मैं इस पे पैसा क्यों वेस्ट करूं? वेस्ट नहीं होता पढ़ाई पर कभी। चाहे आपने पैसा जमा कराया, आपने पढ़ा, आपको कुछ सीखने को मिला, वेस्ट नहीं होगा, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं काम आए। कई बार निकल जाता है यार मैं इस पे पैसे की वेस्ट करूं, ये अलग सब्जेक्ट लो, मेरा पैसा बर्बाद हो जाए। बर्बाद नहीं होता दोस्तों कभी पैसा, ठीक है? पढ़ाई पर, खासकर पढ़ाई पर, एजुकेशन में कोई पैसा बर्बाद थोड़ी होता है। दूसरी बात, पहला आपका वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो इस चैप्टर की क्लास, जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, उस स्टूडेंट को एक मेरी रिक्वेस्ट है, दो ऑप्शन है सर आपके पास, या तो ठान लो कि मुझे सेल्फ ही करना है, मुझे लेना ही नहीं, मुझे क्लास ही नहीं चाहिए, मैं सेल्फ करूंगा, ये वीडियो देखकर समझकर, बाकी मैं खुद से प्रैक्टिस करूंगा, मैं खुद से डबल डबल क्वेश्चन करूंगा, दो बार करूंगा, तीन बार करूंगा, पर करूंगा। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो फिर आप ओएम को सेल्फ स्टडी कर लेना, ये फास्ट ट्रैक देखकर। और अगर आपको लगता है यार मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, मुझे डिटेल लेक्चर चाहिए, रिवीजन से मेरा इतना समझ नहीं आ रहा, तो आप डिटेल लेक्चर ले सकते हैं दीपक क्लासेस वेबसाइट पे जाकर। कुछ नहीं करना, कोर्स में जाइए और यहाँ पर देखो एक कोर्स का प्राइस 2500 रुपए है, इस पे क्लिक करिए, जो आपको सेलेक्ट करना सेलेक्ट करिए, पे करके क्लास सीधा सीधा आपके मेल पर एक्टिवेट हो जाएगी, सीधा सीधा आ जाएगी मेल पर एक्टिवेट हो जाएगी। मर्जी आप, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप खरीदो, मैं आपसे कह रहा हूँ दो ऑप्शन है, मेहनत या क्लास लेकर कम। सिंपल सी बात है, क्लास लेंगे तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत उसी पे करनी पड़ेगी जो हमें पढ़ाया गया। जहां क्लास नहीं लेते वहां पर मेहनत करनी पड़ती है हमें सीखने पर भी और अपने आप को प्रैक्टिस करने पर। पहले पहले क्या करो, लेक्चर देखो, पहले लेक्चर देखो, अगला क्वेश्चन और करेंगे। आज जो स्टूडेंट ने रेगुलर करा है उनको तो कोई नीड नहीं है करने की, अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भैया ट्राई घर पे जाकर, जिन्होंने रेगुलर क्लास ले रखी है उनको। मैं अगली क्लास में एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इसका बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा मुश्किल वाला। और जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास नहीं ले रखी, सेल्फ स्टडी कर रहे थे पहले से, ये फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, वो डबल मेहनत करेंगे, आपके डबल मेहनत करेंगे। मेहनत करो, अगर मेहनत करने से हो पाता है तो क्लास मत लो, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।